हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज है संडे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे लास्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और जो भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सभी कवर करे हैं, आप उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा हमारे टेलीग्राम से, लॉजिक पाठशाला 16। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस रिवीजन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सब क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहा। पहला क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो जो मानवाधिकार दिवस है, ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट कब किया गया? सही आंसर है 10 दिसंबर को मनाया गया है ह्यूमन राइट्स डे। इस दिन देखिए 1948 में ह्यूमन राइट्स जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स पे, उस पे जो है साइन हुए थे। तो उसी के ओकेज़न को ये दिन चिन्हित करता है। अब थीम क्या रही इस बार की? तो इसकी थीम याद रखेंगे, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। एक बात करते हैं यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। तो देखिए इसकी स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरपर्सन है अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पेयर ऑफ साइबेरियन टाइगर्स रीच्ड विच ऑफ द फॉलोइंग जूलॉजिकल पार्क। तो अभी साइबेरियन जो देखिए टाइगर्स हैं, उनका जो पहला पेयर है, ये किस जूलॉजिकल पार्क में जो है ये पहुंचा है? तो इन्हें लाया गया है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। और ये पार्क कहाँ पे है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये है आपका वेस्ट बंगाल में। ये जो साइबेरियन टाइगर्स के जो पेयर लाए गए हैं, उनके नाम भी याद रखिएगा, लारा एंड अकामस। तो ये दार्जिलिंग पहुँचे हैं आफ्टर 12 ईयर्स, 12 सालों के बाद। क्योंकि साइबेरियन जो टाइगर हैं वो बिल्कुल ही लुप्त हो गए थे देखिए, इसलिए उनको लाया गया है जो है वापस से इंडिया में, वेस्ट बंगाल में लाया गया है इन्हें। लास्ट जो साइबेरियन टाइगर की डेथ हुई थी वो 2011 में हुई थी नैनीताल जू में। तो यहाँ से एक तो इस पार्क का नाम याद रख लीजिएगा, और जो टाइगर्स हैं उनके नाम भी आप लोगों से पूछ सकती हैं। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है, बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है 30 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च की थी ड्रोन दीदी स्कीम। सेकंड देखिए, वुमेन ग्रुप्स जो है उनको 80% सब्सिडी दिया जाएगा ड्रोन्स को परचेज करने के लिए। थर्ड देखिए, यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूवल दिया है द प्लान टू प्रोवाइड ड्रोन टू 15,000 वुमेंस ग्रुप। 15,000 वुमेन ग्रुप्स को जो है ड्रोन जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, ये अप्रूवल दिया है। तो अब इन तीनों में से अगर बात करें कौन सी सही है स्टेटमेंट, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और जो थर्ड वाली है ये हमारी बिल्कुल सही है। तो याद रखेंगे कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। ये ज़रूर याद रखेंगे कि जो नमो ड्रोन दीदी स्कीम है, देखिए इस स्कीम को किसने लॉन्च किया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कंडक्टेड एक्सरसाइज प्रस्थान ऑफ मुंबई कोस्ट। तो किसके द्वारा अभी मुंबई तट पर प्रस्थान अभ्यास जो है ये आयोजित किया गया? तो इस अभ्यास का जो है आयोजन किसने किया था? इंडियन नेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड टस्क वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो डोनाल्ड टस्क जो हैं ये अभी किस कंट्री के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये अभी बने हैं फ्रेंड्स पोलैंड देश के नए प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले भी ये पोलैंड में प्राइम मिनिस्टर रही हैं 2007 से लेके 2014 तक। पोलैंड की कैपिटल है वर्सो और करेंसी है यहाँ पे जलोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्ट इंडिया विल होस्ट विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। तो इन्वेस्ट इंडिया ने नई दिल्ली में विश्व निवेश सम्मेलन के कौन से एडिशन की मेजबानी करेगा? तो ये कौन सा एडिशन हुआ है? 27th। और इसकी थीम क्या रही? तो इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स, IPAs, पाइनरिंग फ्यूचर ग्रोथ। तो ये थीम याद रख लीजिएगा, एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि कॉन्फ्रेंसेस की जो थीम्स होती हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अभी देखिए नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम की पहली
डेल्टा रैंकिंग जो है इसको अभी रिलीज़ किया है। तो इसके रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहली स्टेटमेंट है, देखिए, टॉप पोजीशन सिक्योर करी तेलंगाना के आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट के तरियानी ब्लॉक ने। इसके बाद देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड पोजीशन पे कौन सा रहा, मध्य प्रदेश का कौशाम्बी ब्लॉक। तो अगर बात करते हैं फ्रेंड्स कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो ए वाली स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है। इसके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट। क्योंकि देखिए जो कौशाम्बी है वो आपका उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी ब्लॉक है ये सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट पे तो सही था तेलंगाना का तरियानी कुमुराम भीम ब्लॉक, ये रहा है इसमें फर्स्ट प्लेस पे। और इस रैंकिंग को किसने रिलीज़ किया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसे रिलीज़ किया है फ्रेंड्स नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन देखिए, जो सोलोमन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 93, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो सोलोमन ये किस स्पोर्ट से संबंधित थे, तो फ्रेंड्स इनका संबंध था किससे, क्रिकेट से। जो सोलोमन किस टीम से खेलते थे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनकी टीम कौन सी थी, वेस्ट इंडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जिन्होंने लॉन्च की है महालक्ष्मी स्कीम। महालक्ष्मी जो योजना है इस योजना को शुरू किसने किया, तेलंगाना गवर्नमेंट ने। इसमें देखिए फ्री ट्रैवल प्रोवाइड किया जाएगा वुमेंस, गर्ल और ट्रांसजेंडर पर्सनस को। तो फ्री में उनको ट्रैवल वो कर सकते हैं तेलंगाना में। ऑल्सो देखिए वुमेंस को हर एक महीने में 2500 रुपये भी इस स्कीम के तहत प्रोवाइड किए जाएंगे। तेलंगाना की जो है स्टेब्लिशमेंट हुई थी 2 जून 2014 को। कैपिटल हैदराबाद है और तेलंगाना के जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं रेवंत रेड्डी। कौन सी पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी से। और गवर्नर कौन है, तमिलसई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, IDFC फर्स्ट बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ यूथ सेंट्रिक फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद विच कंपनी। तो IDFC बैंक ने देखिए किस कंपनी के साथ साझेदारी में मिलकर यानी पार्टनरशिप में मिलकर जो फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड है इसे लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किसने किया है फ्रेंड्स, मास्टर कार्ड ने। IDFC फर्स्ट बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। MD CEO हैं वी वैद्यनाथन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं माधीवनन बालाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ द मध्य प्रदेश असेंबली। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के जो हैं स्पीकर कौन चुने गए हैं, तो स्पीकर अपॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स कौन, नरेंद्र सिंह तोमर। यहाँ बात करें मध्य प्रदेश की तो कैपिटल है भोपाल और मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर भी चेंज हो गए हैं। अब यहाँ के करंट में चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। असेंबली मध्य प्रदेश असेंबली के स्पीकर बने हैं नरेंद्र सिंह तोमर और गवर्नर है यहाँ पे मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, काशवी गौतम जो है ये सबसे वुमेंस प्रीमियर लीग जो ऑक्शन चल रहा था 2024 के लिए, उसमें जो है सबसे एक्सपेंसिव जो है प्लेयर बनी है, सबसे महंगी जो है ये इनको ख़रीदा गया है। तो किस टीम ने उन्हें 2 करोड़ रुपए में ख़रीदा है, तो काशवी गौतम को ख़रीदा है गुजरात जायंट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। फ्रेंड्स बात करते हैं कि विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। इस दिन देखिए 1971 की जो वॉर हुई थी उस दौरान इंडियन फोर्स ने पाकिस्तान के ऊपर जो विक्ट्री हासिल करी थी उसी विक्ट्री को ये दिन कमोमरेट करता है। अब विजय दिवस से मिलता जुलता एक और इम्पॉर्टेंट डे है जो कि है कारगिल विजय दिवस। अगर कारगिल विजय दिवस पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा ये मनाते हैं कब, 26 जुलाई को। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट जिसको नाम दिया है जुके 2। तो ये दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट है और इसे लॉन्च किया है किसने, इसे लॉन्च किया है चीन ने। चीन ने इसे लॉन्च किया है जीक्यूआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। और इस रॉकेट में देखिए एज अ
फ्यूल के तरह मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024। सो महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसे होस्ट करेगा फ्रेंड्स कौन सी कंट्री? बांग्लादेश। और अभी इसका जो लोगो है मेंस और वुमेन्स वर्ल्ड कप का, इस लोगो को भी अभी आईसीसी ने लॉन्च किया था। आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी फॉर्मेशन हुई 15 जून 1909। हेडक्वार्टर है दुबई में। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। डेप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। सीईओ का नाम है जियोफ एलार्डिस। जनरल मैनेजर हैं वसीम खान और मेंबर्स कितने हैं? 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट विच कंट्री हैज सरपास्ड अफगानिस्तान टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओपियम। तो अभी 2023 में अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर विश्व में अफीम का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बन गया है? तो ये है फ्रेंड्स कौन सी कंट्री? म्यांमार। अभी देखिए अफगानिस्तान में ना बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी आई है और इसकी वजह से जो यहाँ पे जो अफीम की खेती है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है, जिस कारण अफगानिस्तान पीछे हो गया और म्यांमार जो है उससे आगे निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी ऑन अर्थ। अर्थ पर ये दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी जो है भूमिगत प्रयोगशाला है और इस प्रयोगशाला को शुरू किस देश ने किया है? तो इसे शुरू किया है चाइना ने। ये जो लेबोरेटरी है इसको यूज़ किया जाएगा जो डार्क मैटर को लेके बहुत ग्लोबल देखिए रिसर्च हो रही है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। चाइना की बात करते हैं, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है युआन या फिर रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो इज प्लानिंग टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच ईयर। इसरो जो है किस वर्ष तक पहली बार इंडियन जो एस्ट्रोनॉट है उन्हें चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है? कब तक की प्लानिंग करी है? तो ये हुई है कब तक? 2040 तक। इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसरो के जो है फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। और करंट में इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाउंडेशन हैज़ लॉन्च्ड क्लोज द जेंडर गैप इनिशिएटिव। किस फाउंडेशन ने क्लोज द जेंडर गैप जो पहल है ये शुरू की है? तो इस पहल को शुरू किसने किया है? उदयती फाउंडेशन ने। इसका मेन उद्देश्य क्या था? जेंडर रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें एक तरीके से पॉलिसीज़ और जो जेंडर रिप्रेजेंटेशन है उसमें ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लेके आना, परिवर्तनकारी परिवर्तन लेके आना ही उसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ स्टेटमेंट की जो कि रिलेटेड है मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 से। तो अब बताइएगा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें सही स्टेटमेंट की, पहली स्टेटमेंट है पुणे ने रैंक हासिल करी है मोस्ट लाइवलेबल सिटी इन द इंडिया। सेकंड है न्यू दिल्ली है 170 पोजीशन पे। थर्ड है देखिए इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है? वियना ऑस्ट्रिया ने। और चौथी है बॉटम पे है जो है खार्तूम सूडान। तो इसमें से जो सही स्टेटमेंट है देखिए हमारी वो है हमारी थर्ड और फोर्थ के टॉप पे है इसमें ऑस्ट्रिया का शहर वियना और सबसे लास्ट पोजीशन पे है सूडान का शहर खार्तूम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? ओनली थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे इनकरेक्ट की जगह करेक्ट करना। तो ये थी हमारी दोनों करेक्ट स्टेटमेंट। अगर इनकरेक्ट भी पूछते तो कोई दिक्कत नहीं थी, फर्स्ट और सेकंड वाली जो स्टेटमेंट थी वो हमारी इनकरेक्ट थी। सो देख लीजिए नंबर 1 पे है ऑस्ट्रिया का शहर वियना। पुणे जो है देखिए इंडिया में नंबर 1 पे नहीं है, ये है सेकंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंडिया। तो नंबर 1 पे इंडिया में है हैदराबाद, उसके बाद पुणे सेकंड नंबर पे आता है और बॉटम पोजीशन पे है सूडान का शहर खार्तूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। कौन सी राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो ये करेगी मध्य प्रदेश,
गवर्नमेंट। ये जो है अभी निर्णय लिया गया था, जो मध्य प्रदेश में नए चीफ मिनिस्टर बने हैं मोहन यादव, तो उनकी पहली कैबिनेट मीटिंग थी और उसी मीटिंग में जो है ये डिसीज़न लिया गया। मध्य प्रदेश में देखिए बीजेपी के इस टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, गवर्नर है यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश की स्टेबलाइजमेंट हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है भोपाल। अगला क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ लिविंग हैज साइन एन MOU विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू द डिवास्टेटिंग वाटर क्राइसिस। तो अभी आर्ट ऑफ लिविंग ने डिवास्टेटिंग वाटर क्राइसिस के लिए किस राज्य सरकार के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये MOU साइन किया है इन्होंने महाराष्ट्र के साथ मिलकर। किसने किया है? आर्ट ऑफ लिविंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च की भगवंत मान सरकार तुहाद दुआर स्कीम। तो ये जो स्कीम है ये पंजाब सरकार ने शुरू करी थी। अंडर दिस स्कीम पीपल विल गेट हाउ मेनी सर्विसेज। इस योजना के तहत लोगों को जो सेवाएं मिलेंगी कितनी मिलेंगी? 43। ये जो स्कीम है इसका मेन उद्देश्य है लोगों के घरों तक, उनके दरवाज़ों तक जितनी भी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, जो भी नागरिक केंद्रित सेवाएं हैं वो डिलीवर करना। और अगर कोई भी इन सर्विसेज को देखिए अवेल करना चाहते हैं तो उन्हें एक हेल्पलाइन नंबर को डायल करना होगा 1076। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, CM है भगवंत मान और गवर्नर है यहाँ पे बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिफी टेक्नोलॉजीज के CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज संग्राम सिंह। नेक्स्ट है, इंडिया इज एमिंग टू गेट 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस ऑन इट्स स्ट्रीट बाय 2027 विद हेल्प फ्रॉम अ जॉइंट फाइनेंस मैकेनिज्म विद विच कंट्री। तो किस कंट्री की मदद से इंडिया जो है 2027 तक अपनी सड़कों पर 50,000 इलेक्ट्रिक बसें लाने का लक्ष्य बना रहा है? तो इसमें जो है इंडिया किस देश की मदद लेगा? USA की। अभी जो करंट में देखिए इंडिया में इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं वो है 12,000 और इसे बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? 50,000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस इंडिया के जो है CEO और MD कौन बने हैं? तो कौन अपॉइंट हुए हैं? आदित्य जयराज। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा स्टेट टू प्रमोट टूरिज्म इन द स्टेट। तो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो त्रिपुरा राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? सौरव गांगुली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अवॉर्डेड द इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज टू एन NGO इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में एक NGO को देखिए 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया है और ये ऑनर उन्हें किस कंट्री ने दिया है? तो यहाँ पे याद रखिएगा फिनलैंड ने जो है एक NGO को, अफगानिस्तान के एक NGO को इस अवार्ड से सम्मानित किया। सो ऑर्गेनाइजेशन है अफगान वुमेन्स स्किल डेवलपमेंट सेंटर। और देखिए अफगान जो महिलाएं हैं उनकी सेफ्टी को और भी प्रमोट करने के लिए जो भी ह्यूमैनिटेरियन वर्क उन्होंने किया, जो मानवीय कार्य किया है, उसी के लिए उनको ये जो ऑनर है वो दिया गया। नेक्स्ट है देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड 2023। तो ये जो अवार्ड है ये किसे मिला है? बान की मून। तो फॉर्मर यूनाइटेड नेशन के चीफ हैं बान की मून, जिन्हें ऑनर किया गया है दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद द करमवीर चक्र मेडल एंड द रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप बाय इको NGO इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस। तो करमवीर चक्र जो पदक है अभी इससे सम्मानित किसे किया है? डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। तो पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा किसे? जावेद अख्तर को। तो जावेद अख्तर को राइटर, हिंदी सिनेमा में को राइटर हैं हिंदी सिनेमा क्लासिक में, जैसे कि जंजीर, दीवार, शोले, डॉन, मिस्टर इंडिया।
और जनवरी 2024 में एक सेरेमनी होगी रुक्मणी ऑडिटोरियम में MGM यूनिवर्सिटी कैंपस छत्रपति संभाजी नगर में, और उसी सेरेमनी में उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनवील्ड 2 न्यू न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, जिन्हें क्या क्या नाम दिया है, क्रास्नोयार्ड्स और एम्परर एलेक्जेंडर। तो ये जो 2 हैं ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है और अभी से अनवील किया है किस कंट्री ने, रशिया ने। जो एम्परर एलेक्जेंडर है देखिए ये 7th बोरे क्लास एटॉमिक पावर सबमरीन है जो कि सर्विस में आई है, और जो क्रास्नोयार्क है ये एक नई यासेन टाइप की एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। रशिया जो है फ्रेंड्स ये एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है, कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबेल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिनबेक्स कहाँ शुरू हुई, तो ये एक्सरसाइज शुरू हुई हनोई वियतनाम में, और इसका हुआ कौन सा एडिशन, याद रखिएगा 4th एडिशन, और ये एक्सरसाइज चलेगी 21 दिसंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अभी चीफ मिनिस्टर कौन चुने गए हैं, तो राजस्थान में जो चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम क्या है, भजन लाल शर्मा, और ये कौन सी पार्टी से है, बीजेपी। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा। राजस्थान असेंबली के स्पीकर हैं वासुदेव देवनानी, और गवर्नर है यहाँ पे कालराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन एक्सक्लूसिव सेविंग बैंक प्रोडक्ट फॉर वुमेन, तो एक अकाउंट है जिसका नाम है नारी शक्ति सेविंग अकाउंट। तो अभी इसे लॉन्च किया है किसने, तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 7 सितंबर 1906 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। MD CEO है रजनीश कर्नाटक, और टैगलाइन है इसकी रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द व्यास सम्मान। तो देखिए हमें यहाँ पे बताना है व्यास सम्मान से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ठीक होगी या इनकरेक्ट, जो भी हमसे पूछा जाएगा। तो देखिए 33rd जो व्यास सम्मान है इसके लिए सिलेक्ट किया गया है पुष्पा भारती को। उसके बाद है देखिए ये जो अवार्ड है ये रिलायंस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। ये अवार्ड दिया जाता है पिछले 15 सालों में जो भी हिंदी लिटरेचर आउटस्टैंडिंग हिंदी में काम किया है उसके लिए। इसमें कैश प्राइज़ मिलता है 5 लाख रुपीज़ का। तो अगर इनमें से बात करें देखिए स्टेटमेंट सही गलत की, तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही जो है वो हमारी सही है, बाकी ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये अवार्ड दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इसमें पिछले 15 साल नहीं देखे जाते, पिछले 10 सालों की बात होती है, और इसमें कैश प्राइस जो है वो कितने का मिलता है, 4 लाख रुपए का। तो अगर सिंपल बात है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछेंगे तो आंसर होगा 2nd, 3rd एंड 4th, और अगर करेक्ट स्टेटमेंट पूछेंगे तो आपका आंसर होगा ओनली 1st। तो यहाँ पूछा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट हमारी कौन कौन सी थी, 2nd, 3rd एंड 4th। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बन रहे हैं, तो इनको इस तरह से करने के बारे में भी सोचें। और व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है पुष्पा भारती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। तो ये जो है कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है जो सिविलियंस को दिया जाता है, और इस ऑनर से सम्मानित किसे किया गया है, कबीर वेदी को। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च द बुक नए भारत का सामवेद इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो ये बुक है नए भारत का सामवेद, इस बुक को लॉन्च किसने किया है, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। ये जो बुक है ये कंपाइलेशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर स्पीच है, भाषण है, उन्हीं का ही ये संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहिदा अख्तर जो है इन्होंने अभी नवंबर मंथ के लिए ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो फ्रेंड्स ये बिलोंग करती हैं बांग्लादेश से, और नवंबर मंथ के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता ऑस्ट्रेलिया के बैटर ट्रेविस हेड ने। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ डे
कब मनाया जाता है? यूनिसेफ डे मनाया जाता है फ्रेंड्स कब? 11 दिसंबर को। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है? ह्यूमैनिटेरियन एड यानी मानवीय सहायता प्रदान करके दुनिया भर के जो बच्चे हैं उनकी लाइफ को सेव करना ही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इबू वोल्केनो हैज़ बीन सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, इन विच कंट्री इज इट लोकेटेड? तो जो इबू ज्वालामुखी है ये आपका लोकेटेड है इंडोनेशिया में, और अभी ये रिसेंट इरप्ट हुआ था इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, करेंसी है रुपया, प्रेसिडेंट है यहाँ के जोको विडोडो। अगला क्वेश्चन, डैश हैज़ कंडक्टेड अ टेबल टॉप एक्सरसाइज फॉर एशियान वुमेन पीस कीपर्स इन न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली में आशियान महिला शांति सैनिकों के लिए जो एक टेबल टॉप अभ्यास है, इस अभ्यास को आयोजित किया है किसने? इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान इन्होंने इनॉग्रेट किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवियोनिक्स एक्सपो 2023 को। तो ये जो एक्सपो है इसे कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें से देखिए कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट है जो हनुका फेस्टिवल है ये मनाया गया 7 से 15 दिसंबर तक, और ये जो फेस्टिवल है ये क्रिश्चियनिटी का फेस्टिवल है, क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है, और इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। तो इन दोनों में से जो सही स्टेटमेंट है वो ओनली फर्स्ट वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो देखिए फेस्टिवल है ये क्रिश्चियंस का नहीं है, ये फेस्टिवल जूइश लोगों का है। तो ये यहाँ पे बस हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर हैज़ बीन अनवील्ड बाय डैश विद मोर देन 1000 क्यूबिट्स, जो कि इक्विवेलेंट है टू द डिजिट बिट्स इन अ नॉर्मल कंप्यूटर के। तो पहला जो क्वांटम कंप्यूटर है इसे अभी अनवील किया है किस कंपनी ने? IBM ने। और जो है जो ये चिप थी ना इसको देखिए दिसंबर में अनवील किया गया था, और इस चिप का नाम रखा था कोंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मोहम्मद अल रामसी हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो अभी इन्हें विश्व रेडियो संचार सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? यूनाइटेड अरब एमिरेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ CEO ऑफ द ईयर 2023 बाय टाइम मैगजीन? टाइम मैगजीन ने किसे 2023 का CEO नामित किया है? तो ये अपॉइंट किया है सैम ऑल्टमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 37th सेशन ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस? तो जो देखिए अभी APRC का 37th सेशन हुआ, इस सेशन को कौन सा देश जो है इसकी मेजबानी करेगा? तो इसे होस्ट करेगा श्रीलंका। श्रीलंका की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है श्री जयवर्धने पुरेकोट्टे एंड कोलंबो, करेंसी है श्रीलंकन रुपी, प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे, और प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? तो जो भी जलवायु परिवर्तन देखिए सूचकांक आया था उसमें इंडिया को रैंक कौन सी मिली है? तो इंडिया रहा है इसमें 7th नंबर पे। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है चाइना, वो इसमें रही है कौन सी पोजीशन पर? नंबर 51 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? अब यहाँ भी दो स्टेटमेंट है, देख लीजिए कौन कौन सी। सो फर्स्ट है UV, जिसका पूरा नाम है यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI, इज सेट टू बी प्रोमिनेंटली फीचर, इसे प्रोमिनेंटली फीचर किया गया अपकमिंग ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में। और ये जो इनिशिएटिव है देखिए ये क्लास 8th to 10th के लिए है। तो इनमें से जो स्टेटमेंट देखिए हमारा सही है वो सिर्फ पहला वाला सही है, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव शुरू किया है ना ये यूथ के लिए, युवा वर्ग के लिए शुरू किया है, 8 to 10 क्लास के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ लॉन्च द इनिशिएटिव जिसका नाम है डेवलप्ड इंडिया 2047 वॉइस ऑफ यूथ। तो इस पहल को युवाओं की जो आवाज़ पहल है इसे शुरू किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। सो इस ओकेज़न पर मोदी जी ने कहा दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इंडिया और यूथ, जब वो अमृत काल को यूज़ करना चाहिए उन्हें इंडिया को डेवलप करने के लिए। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली अभी विष्णु देव साई किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो विष्णु देव साई जो हैं ये अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, और इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री चुने गए उनका नाम है मोहन यादव। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, शिवराज सिंह चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड इट्स न्यूएस्ट लैंग्वेज मॉडल, और इसे नाम दिया है जेमिनी। जेमिनी नाम से अपना नवीनतम जो भाषा मॉडल है इसे अभी किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया। तो फ्रेंड्स इसे इंट्रोड्यूस किया है गूगल ने। अगला है दिसंबर 2023 में ऑथर शेयरिंग ताशी, इन्हें अभी साहित्य अकादमी के प्रेमचंद फेलोशिप जो है इससे सम्मानित किया गया है। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो शेयरिंग जो ताशी है इनका संबंध है किस देश से, तो ये बिलोंग करती हैं भूटान से। भूटान की कैपिटल थिम्पू के ये रहने वाले हैं मिस्टर ताशी, और ये फ्रेंड्स एक राइटर हैं जो कि अपने क्रिएटिव नॉन फिक्शन जो फील्ड है उसमें अपने वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती हैं। इन्होंने भूटान के ऊपर बहुत सारी न्यूमरस बुक्स लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जिसने 12th एडिशन ऑफ एडमिरल कप 2023 जीता। तो ये जो कप है एडमिरल कप 2023 इसका 12वां एडिशन जीता है किसने, इटली देश ने। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। आज के इस वीडियो में हमने कवर करे थे टोटल 55 क्वेश्चंस। अब जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपका क्या स्कोर रहा है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हर एक वीक हम देखिए रिवाइज करते हैं अपने करंट अफेयर्स को, तो जितनी पहले की वीकली वीडियोस में हैं आप लोग उनको भी ज़रूर देखें, उससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। देन आप लोग मंथली वीडियोस को भी फॉलो करें। और हमने एक नया सेशन भी शुरू किया है जो कि है फ्रेंड्स करंट अफेयर रिवीजन में, जिसमें हम आपको पर वीडियो 20 क्वेश्चंस रिवाइज कराते हैं इंपॉर्टेंट। तो इससे आप 20 क्वेश्चंस को भी अगर रिवाइज करेंगे ना तो भी आपके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।